अरे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लोग, कैसे हो आप सब। अगर आप मेरे चैनल काली रात पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी दबा दो ताकि हर नई कहानी आप तक सीधे पहुंच जाए। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक सचमुच की डरावनी ट्रक ड्राइवर की कहानी जो इंदौर के रास्तों पर घटी थी। ध्यान से सुनना क्योंकि ये कहानी आपको पूरे रात जगाए रख सकती है। चलो शुरू करते हैं। रात का समय था। आसमान में चांद आधा निकला था और घने बादलों के बीच कभी कभी छिप भी जा रहा था। सड़क सुनसान पड़ी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। बस दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। ट्रक ड्राइवर बलदेव अपने ट्रक को लेकर लंबा सफर तय कर रहा था। उसका ट्रक सीमेंट की बोरियों से भरा हुआ था और उसे रातों रात माल गंतव्य तक पहुंचाना था। बलदेव 15 साल से ट्रक चला रहा था। उसने पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुनसान सड़कों को पार किया था। उसे सड़क का हर मोड़, हर खतरनाक घाट और हर अंधेरी गली याद थी। लेकिन उस रात की सड़क कुछ और ही लग रही थी। सड़क पर न तो कोई और वाहन था, न ही कोई चाय की ढाबे पर जलती लाइट। बलदेव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और मन ही मन बुदबुदाया, आज तो रास्ता बड़ा ही वीरान लग रहा है। उसकी आदत थी कि हर 2-3 घंटे बाद किसी ढाबे पर रुककर चाय पीता, सिगरेट जलाता और थोड़ा आराम करता। लेकिन आज तकरीबन 5 घंटे हो चुके थे और कहीं एक भी ढाबा नहीं दिखा। अचानक उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी, सिर झुका हुआ और हाथ में एक पोटली थी। बलदेव ने ब्रेक दबाया। ट्रक कुछ दूरी पर रुक गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, औरत वहीं खड़ी थी, बिना हिले डुले। बलदेव ने सोचा, शायद कोई मजबूरी में खड़ी हो। इतनी रात में अकेली औरत का यहां होना सही नहीं। उसने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। बलदेव का दिल अजीब सा धड़कने लगा। वह औरत करीब आई और धीमी आवाज में बोली, भैया, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? मेरे घर जाना है। बलदेव ने उसकी ओर गौर से देखा। उसका चेहरा धुंध में धुंधला लग रहा था, जैसे कोई परछाई हो, लेकिन उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि बलदेव मना नहीं कर पाया। उसने कहा, हाँ बहन, बैठ जाओ। औरत ट्रक की सीट पर चढ़ गई और खिड़की के पास बैठ गई। बलदेव ने ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर बलदेव ने पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? औरत ने धीरे से जवाब दिया, बस थोड़ी दूर, जहां सड़क के किनारे पुराना बरगद का पेड़ है, वहां उतार देना। बलदेव ने सोचा, इतनी रात को किसी का घर बरगद के पेड़ के पास कैसे हो सकता है? लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। ट्रक आगे बढ़ता गया। अचानक बलदेव ने गौर किया कि औरत की परछाई शीशे में नहीं दिख रही थी। उसने घबराकर फिर से खिड़की की ओर देखा। औरत वहीं बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब साफ दिखाई देने लगा था, बिल्कुल पीला, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और होंठों पर एक अजीब मुस्कान। बलदेव का गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पूछा, बहन, तुम कहां से आ रही हो? औरत ने गर्दन घुमाई और सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैं तो उसी सड़क से आ रही हूं जहां से तुम कभी लौट नहीं पाओगे। उसकी हंसी अचानक पूरे ट्रक में गूंजने लगी। बलदेव का शरीर पसीने से भीग गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक झटके से रुका। वह दरवाजा खोलकर नीचे कूद गया। जब उसने पलट कर देखा तो ट्रक की सीट खाली थी। औरत वहां नहीं थी, लेकिन ट्रक का दरवाजा बंद था, जैसे वह कभी बैठी ही ना हो। बलदेव ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और फिर से ट्रक चलाने लगा। उसकी आंखें बार बार शीशे में जाती और दिल धड़कता जाता। कुछ किलोमीटर आगे उसे सचमुच एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की जड़ें सड़क तक फैली हुई थीं, लेकिन पेड़ के नीचे उसे वही औरत खड़ी नजर आई। वह हाथ हिला रही थी, जैसे बुला रही हो। बलदेव का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ था। बलदेव ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और ट्रक को तेजी से चलाता गया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, नींद और डर दोनों हावी थे। वह बार बार मन ही मन बुदबुदा रहा था, कुछ नहीं था, सब वहम था। शायद थकान की वजह से ऐसा लगा, लेकिन दिल की गहराई में वह जानता था कि यह कोई साधारण माया नहीं थी। उसने कई बार पुराने ड्राइवरों को कहते सुना था
कि कुछ रास्तों पर सवारियां मिलती हैं जिन्हें बिठाना नहीं चाहिए। वह हमेशा इन बातों को हंसी में उड़ा देता था, पर अब उसे यकीन होने लगा कि उन किस्सों में सच्चाई है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे सामने धुंध का घना गुब्बार दिखा। सड़क मानो सफेद बादलों से भर गई थी। हेडलाइट की रोशनी भी उसमें गुम हो रही थी। बलदेव ने ट्रक की रफ्तार कम कर दी और ध्यान से देखने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे धुंध के बीच कोई आकृति हिल रही है। वह आकृति धीरे धीरे नजदीक आई। इस बार वह औरत नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। सिर पर पगड़ी, हाथ में लालटेन और आंखें बिल्कुल सफेद। उसने हाथ उठाकर इशारा किया जैसे बलदेव को रोकना चाहता हो। बलदेव ने सोचा शायद कोई मदद मांग रहा हो, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी कह रही थी कि रुकना खतरे से खाली नहीं। उसने ट्रक धीरे से दाएं मोड़ा ताकि आदमी को पार कर जाए, पर जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, बूढ़े ने खिड़की के शीशे पर जोर से हाथ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि बलदेव का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत शीशे की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने स्टीयरिंग पकड़कर जोर से दबाया और ट्रक को दौड़ाता चला गया। करीब आधा घंटा और चलने के बाद उसे एक ढाबा दिखाई दिया। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। ट्रक ड्राइवरों के 2-4 ट्रक भी खड़े थे। बलदेव ने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। वह नीचे उतरा और सीधे ढाबे में घुस गया। अंदर लकड़ी की बेंचें थीं। दीवार पर चूल्हे की आग की परछाइयां खेल रही थीं। वहां बैठे 3-4 ड्राइवर उसे घूर कर देखने लगे। बलदेव ने हांफते हुए पानी मांगा। एक लड़का गिलास भरकर ले आया। बलदेव ने एक ही सांस में पानी पी लिया। एक बूढ़ा ड्राइवर, जिसकी आंखों में पुरानी यात्राओं की थकान और अनुभव झलक रहा था, बोला, कहां से आ रहे हो भाई? बलदेव ने गला साफ किया और धीमी आवाज में बोला, उस वीराने वाली सड़क से 5 घंटे से चला आ रहा हूं। रास्ते में कुछ अजीब देखा। बाकी ड्राइवर चुप हो गए। बूढ़ा ड्राइवर उसकी ओर झुककर बोला, कहीं एक औरत तो नहीं मिली थी सफेद साड़ी में? बलदेव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। बूढ़ा ड्राइवर गहरी सांस लेकर बोला, वो औरत कोई इंसान नहीं। उस सड़क पर 20 साल पहले एक हादसा हुआ था। ट्रक पलट गया था और उसमें एक औरत कुचलकर मर गई थी। तब से कई ड्राइवर उसे देखते हैं। जो भी उसे ट्रक में बिठाता है वो जिंदा मंजिल तक नहीं पहुंचता। बलदेव के हाथ से गिलास गिर पड़ा। उसकी रग रग में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत कर पूछ लिया, लेकिन वो तो बरगद के पेड़ तक साथ आई थी, फिर गायब हो गई। बूढ़े ड्राइवर ने गंभीर होकर कहा, तू खुशकिस्मत है कि उसने तुझे छोड़ा, वरना तेरे ट्रक का हादसा हो चुका होता। बलदेव ने अपने माथे का पसीना पोंछा और बाहर ट्रक की ओर देखा। अचानक उसका दिल बैठ गया, क्योंकि ट्रक की खिड़की पर गीले हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बलदेव ने कांपते हाथों से सिगरेट जलाई। ढाबे पर बैठे बाकी ड्राइवर उसकी हालत देखकर समझ चुके थे कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे आंखें भूल नहीं सकती, लेकिन उनमें से कोई भी उसके डर को हल्का करने की कोशिश नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। ढाबे का मालिक, एक दुबला पतला आदमी, बलदेव के पास आकर बोला, भाई, रात भर यहीं रुके रहो, उस सड़क पर मत निकलना। लेकिन बलदेव जानता था कि अगर वह रुका तो समय पर माल नहीं पहुंचा पाएगा। उसे गंतव्य तक पहुंचने के लिए सुबह होने से पहले कई किलोमीटर का सफर तय करना था। वह बोला, नहीं भाई, मुझे जाना होगा, लेट हो जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। बूढ़ा ड्राइवर उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन याद रख, अगर सड़क पर फिर कोई सवारी दिखे तो रोकना मत, चाहे कितनी भी मजबूरी लगे। बलदेव ने धीरे से सिर हिलाया और ढाबे से बाहर चला गया। ट्रक के पास पहुंचते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। खिड़की पर अभी भी गीले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर झांका हो। उसने हाथ फेरकर निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसे गहरे धंस से थे जैसे शीशे में उकेरे गए हों। बलदेव ने खुद को संभाला और ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की घरघराहट सुनकर उसे थोड़ी हिम्मत आई। वह सड़क पर उतर पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। चांद पूरी तरह बादलों में छिप गया था। हेडलाइट की रोशनी सिर्फ कुछ मीटर तक ही दिखा रही थी।
करीब आधे घंटे बाद अचानक ट्रक का इंजन झटका खाकर बंद हो गया। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। बलदेव ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। उसने गुस्से और घबराहट में डैशबोर्ड पर हाथ पटका और कहा, अरे चल भी जा, अभी गड़बड़ करने का टाइम है क्या? अचानक उसने सुना, पीछे ट्रक के डिब्बे में कोई चीज हिली, जैसे सीमेंट की बोरियों के ऊपर कोई चढ़ गया हो। उसके कान खड़े हो गए। उसने सांस रोककर सुनने की कोशिश की। फिर से आवाज आई, थप थप, किसी के कदमों की तरह। बलदेव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क सुनसान थी, आसपास कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के पीछे से अब साफ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च उठाकर नीचे उतरा। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी थम गई थी। वह धीरे धीरे ट्रक के पीछे पहुंचा और टॉर्च की रोशनी डाली। बोरियां वैसे ही करीने से रखी थीं, कोई हलचल नहीं। बलदेव ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक के नीचे झांका, उसका खून जम गया। वहां वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। वह नीचे से रेंगते हुए बाहर निकलने लगी। बलदेव के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने बिना पीछे देखे ट्रक की ओर दौड़ लगाई। किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर घुसा और बार बार चाबी घुमाने लगा। अचानक इंजन गरज कर स्टार्ट हो गया। उसने तुरंत गियर डाला और ट्रक दौड़ा दिया। पीछे शीशे में देखा तो वही औरत ट्रक के पीछे भाग रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार इंसान जैसी नहीं थी। वह हवा में तैरती हुई पीछे पीछे आ रही थी। बलदेव की आंखें फटी रह गईं। उसने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह औरत अब भी उतनी ही दूरी पर थी। फिर अचानक वह गायब हो गई। बलदेव ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई। उसे लगा कि शायद खतरा टल गया, लेकिन तभी ट्रक के केबिन के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मैंने कहा था बरगद तक छोड़ देना। बलदेव के गले से चीख निकली। बलदेव के गले से निकली चीख ट्रक की गरज में दब गई। वह कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और हाथ पैर ऐसे थरथरा रहे थे जैसे किसी ने उसकी रगों से खून खींच लिया हो। उसने जल्दी से रेडियो ऑन किया ताकि थोड़ा ध्यान भट जाए। रेडियो में पुराना गाना बजने लगा। बलदेव को लगा कि शायद इससे मन हल्का होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में गाने की आवाज टूटने लगी। पहले धीमी, फिर अजीब सी खड़खड़ाहट, और फिर साफ एक औरत की हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, बरगद तक छोड़ने का वादा किया था ना। बलदेव ने झटके से रेडियो बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने शीशे में देखा तो ट्रक की पिछली खिड़की पर वही गीले हाथों के निशान दोबारा उभर आए थे। इस बार वे और भी बड़े और गहरे थे। बलदेव बड़बड़ाने लगा, ये सपना है, ये सपना है, सब थकान का असर है। लेकिन उसका शरीर जानता था कि यह सपना नहीं। करीब आधे घंटे बाद उसे सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। उसने सोचा, यहां थोड़ी देर रुककर माथा टेक लूं, शायद मन शांत हो जाए। उसने ट्रक रोका और उतरकर मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर टूटी फूटी मूर्तियां थीं, लेकिन दीपक जल रहा था, जैसे कोई अभी अभी पूजा करके गया हो। बलदेव ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, भैया प्यास लगी है, पानी मिलेगा? उसका पूरा शरीर जम गया। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और होंठों पर वह डरावनी मुस्कान। बलदेव पीछे हटने लगा। औरत आगे बढ़ी। वह बोली, मुझे छोड़कर क्यों भागे? बरगद तक साथ चलना था। बलदेव लड़खड़ाकर मंदिर के अंदर घुस गया और घंटी बजाने लगा। उसकी आवाज वीराने में गूंजने लगी। अचानक औरत गायब हो गई। बलदेव जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने भगवान से प्रार्थना की, मुझे बचा लो, मैं यहां से सही सलामत निकल जाऊं, यही काफी है। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और फिर ट्रक की ओर लौटा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका खून जम गया। ट्रक की सीट पर वही औरत बैठी थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। बलदेव डर के मारे वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। औरत ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तू कहीं नहीं जा पाएगा।
बलदेव का शरीर बेकाबू हो गया। उसने दरवाजा बंद किया और उल्टे पांव भागने लगा, लेकिन सड़क पर सन्नाटा इतना गहरा था कि भागकर भी जाने कहां जाता। वह फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। लेकिन तभी अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। बलदेव ने चौंक कर देखा। ट्रक की हेडलाइट जल गई और धीरे धीरे गाड़ी अपने आप चलने लगी। उसके अंदर कोई था, स्टीयरिंग कोई और पकड़ रहा था। बलदेव चीखते हुए दौड़ा, अरे रुको! लेकिन ट्रक सड़क पर तेजी से भागने लगा। बलदेव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वही औरत फिर से प्रकट हुई, इस बार बिल्कुल पास। उसके कान में फुसफुसाई, अब यह रास्ता सिर्फ मेरा है और तेरा सफर यहीं खत्म। बलदेव ने आंखें बंद कर लीं। ट्रक सड़क पर तेजी से भाग रहा था और बलदेव दूर खड़ा उसे गायब होते देखता रह गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने सोचा कि सब खत्म हो गया, उसका ट्रक, उसका सामान और शायद उसकी जिंदगी भी। लेकिन कुछ देर बाद उसके भीतर फिर से हिम्मत जागी। वह बुदबुदाया, नहीं, ये गाड़ी मेरी है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। वह लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर भागने लगा। दूर कहीं हेडलाइट्स की झलक अभी भी दिख रही थी। करीब 10 मिनट तक भागने के बाद अचानक सड़क के मोड़ पर उसने देखा कि ट्रक बीच सड़क पर खड़ा है। इंजन बंद, लाइट भी बुझ चुकी थी। बलदेव धीरे धीरे पास गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की से झांक कर देखा, सीट खाली थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने गहरी सांस ली और सोचा, शायद भगवान ने मुझे बचा लिया। उसने चाबी घुमाई और इंजन चालू कर दिया। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने गियर बदला, उसे पीछे से आवाज आई, ध्यान से चलाना, अब मैं भी तेरे साथ हूं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। गाल गड्ढों में धंस गए थे, दांत बाहर निकले हुए और आंखों में अजीब चमक। बलदेव की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कांपते हुए कहा, मुझसे क्या चाहती हो? औरत धीरे धीरे आगे झुकी और फुसफुसाई, तेरी जान और तेरा सफर। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। सड़क घुप अंधेरे में डूब गई। बलदेव ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक पूरी रफ्तार से भाग रहा था। सामने सड़क के किनारे गहरी खाई थी। बलदेव ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुका और सड़क के किनारे अटक गया। पहिए आधे हवा में लटक रहे थे। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। ट्रक हिलता डुलता रहा और तभी ट्रक के अंदर से औरत की कर्कश चीख निकली। वह इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। अगले ही पल ट्रक खुद ब खुद खाई में गिर पड़ा। भारी धमाके की आवाज आई। धूल का गुब्बार आसमान तक उठ गया। बलदेव जमीन पर बैठा सब कुछ देखता रहा। उसका ट्रक, उसका माल, सब खाई में समा गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि गिरते वक्त ट्रक की खिड़की से वही औरत बाहर झांक रही थी। उसकी मुस्कान आखिरी पल तक बलदेव के दिमाग में दर्ज हो गई। सन्नाटा छा गया। बलदेव हांफते हांफते बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो वह सड़क किनारे पड़ा था। सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। राहगीरों की भीड़ उसके चारों ओर थी। पुलिस भी आ चुकी थी। एक पुलिस वाला बोला, अरे ये जिंदा है, लगता है ट्रक ड्राइवर है। बलदेव ने धीरे से आंखें खोली और बुदबुदाया, वो औरत, वो। पुलिस वालों ने उसे उठाकर जीप में बिठा दिया। नीचे खाई में ट्रक का मलबा पड़ा था, लेकिन उसमें से किसी और के होने का कोई सबूत नहीं मिला। लोग कह रहे थे कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ होगा, लेकिन बलदेव जानता था कि यह कोई आम हादसा नहीं था। यह उस सफेद साड़ी वाली का खेल था। उस दिन के बाद बलदेव ने कसम खा ली कि वह कभी रात में उस रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन उसकी जिंदगी वहीं से बदल गई थी, क्योंकि जब भी वह अकेला होता उसे वहीं फुसफुसाहट सुनाई देती। बरगद तक छोड़ देना था। खाई में ट्रक गिरने और पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचने के बाद बलदेव की हालत कुछ दिनों में सुधर गई। शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन दिमाग अब भी उस रात की हर घटना दोहरा रहा था। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे वही औरत दिखती, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और होंठों पर डरावनी मुस्कान। डॉक्टर कहते, सब ठीक है, ये सिर्फ हादसे का सदमा है,
लेकिन बलदेव जानता था कि यह किसी हादसे का असर नहीं, बल्कि कुछ और ही था। छुट्टी मिलने के बाद वह गांव लौटा। घर वाले खुश थे कि वह बच गया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। बलदेव रात को सो नहीं पाता था। जैसे ही आंख लगती, सपनों में वही औरत दिखाई देती, कभी खिड़की पर खड़ी, कभी कमरे के कोने में बैठी और कभी उसके कान में फुसफुसाती। बरगद तक छोड़ देना था। बलदेव चीख कर उठ जाता। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता। धीरे धीरे यह असर उसके दिन के वक्त भी होने लगा। वह खेतों की मेड़ पर चल रहा हो या बाजार से सामान ला रहा हो, अचानक उसे लगता कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने दोस्त और साथी ड्राइवर रमेश से सब कुछ बता दिया। रमेश ने गंभीर होकर कहा, बलदेव, ये उसी रास्ते की बात है। मैंने भी कई बार सुना है कि वहां कोई आत्मा भटकती है। कई ड्राइवर गायब हो गए, उनके ट्रक सिर्फ मलबे में मिले। तू बच गया, ये बड़ी बात है। बलदेव ने कहा, लेकिन अब वो मुझे छोड़ती नहीं, हर जगह दिखती है। रमेश ने थोड़ी देर सोचा और बोला, गांव से थोड़ी दूर एक ओंझा है, कहते हैं उसके पास ऐसे मामलों का इलाज है, चलना पड़ेगा उसके पास। अगले दिन वे दोनों ओंझा के पास पहुंचे। ओंझा लंबी दाढ़ी वाला, गहरे आंखों वाला आदमी था। उसने बलदेव की बात ध्यान से सुनी, फिर बोला, यह साधारण आत्मा नहीं, ये पिशाचिनी है। जिसकी मौत अधूरी इच्छा के साथ हुई हो, वह अक्सर सड़कों पर भटकती है। तूने उसे सफर अधूरा छोड़ दिया, इसलिए वह तुझसे चिपक गई है। बलदेव कांप उठा। उसने पूछा, तो अब क्या होगा? ओझा ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर बोला, तुझे फिर उसी जगह जाना होगा, उसी बरगद के पेड़ तक। वहीं उसका बंधन है। अगर हिम्मत है तो लौट चल, वरना यह औरत तेरी जान लेकर ही शांत होगी। बलदेव के चेहरे का खून उतर गया, लेकिन रमेश ने उसका कंधा दबाकर कहा, डर मत, मैं साथ हूं। दोनों ने अगले हफ्ते तय किया कि वे फिर उसी सड़क पर जाएंगे। रात का समय चुना गया क्योंकि ओंझा ने कहा था कि वही उसका असली वक्त है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी लग रहा था कि शायद यह उसके जीवन का आखिरी मौका है खुद को आजाद करने का। वह ट्रक लेकर फिर उसी वीराने वाली सड़क पर निकला। रमेश भी साथ बैठा था। सड़क सुनसान थी, हवा पहले से भारी लग रही थी। कुछ दूर जाने पर बलदेव ने देखा, सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, सिर झुका हुआ और वही पोटली हाथ में। बलदेव का गला सूख गया। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसका हाथ रोक लिया। रमेश बोला, नहीं, इस बार रुकना मत, यही असली इम्तिहान है। ट्रक औरत को पार कर गया। बलदेव की सांस अटक रही थी। उसने शीशे में देखा, वह औरत ट्रक के पीछे भाग रही थी। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ गई, फिर अचानक वह हवा में छलांग लगाकर सीधे ट्रक के ऊपर आ गिरी। भारी धमाका हुआ, ट्रक हिलने लगा। रमेश ने कहा, रुकना मत, सीधा बरगद तक जाना है। लेकिन तभी ट्रक के अंदर वही आवाज गूंजी, बरगद तक छोड़ने का वादा किया था, अब तो दोनों जाओगे मेरे साथ। बलदेव और रमेश दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इंजन गरज रहा था, जैसे वह भी डर के बोझ से भागना चाहता हो। बलदेव के हाथ कांप रहे थे, पर उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखा था। रमेश बार बार कह रहा था, सीधा, बस सीधा चलाते रहो, बरगद तक पहुंचना है। लेकिन तभी ट्रक की छत से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर भाग रही हो। बलदेव का दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसने रियर व्यू शीशे में देखा, सफेद साड़ी का कोना खिड़की से लटक रहा था। अचानक वही औरत खिड़की के पास झुक गई। उसके चेहरे पर खून से लथपथ मुस्कान थी और आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वह फुसफुसाई, बरगद तक छोड़ने का वादा याद है ना? बलदेव का गला सूख गया। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और ट्रक को और तेज कर दिया, लेकिन औरत हंसने लगी। हंसी इतनी डरावनी थी कि रात का सन्नाटा भी चीर गई। कुछ दूर आगे अचानक घना धुआं फैलने लगा। सड़क दिखनी बंद हो गई। ट्रक डगमगाने लगा। रमेश ने कांपते हुए कहा, यह सब छलावा है, देखना मत, बस बरगद तक पहुंचना है। बलदेव ने आंखें सिकोड़कर ट्रक को काबू में रखा। तभी सड़क के किनारे वहीं पुराने नीम के पेड़, टूटी हुई झोपड़ी और वही जगह दिखी जहां पिछली बार हादसा हुआ था। बलदेव का पूरा शरीर कांप उठा। उसने ब्रेक दबाने ही वाला था कि रमेश चिल्लाया,
नहीं, इस बार मत रुकना। ट्रक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा और तभी दूर से एक विशाल साया उभरा। बरगद का पेड़। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जटाएं जमीन में सांपों की तरह फैली हुई थीं। ओझा ने कहा था, यही उस आत्मा का असली ठिकाना है। जैसे ही ट्रक बरगद के पास पहुंचा, अचानक औरत हवा में उछलकर सामने आ गिरी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने दोनों हाथ फैलाकर ट्रक रोकने की कोशिश की। बलदेव ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग थामा और ट्रक सीधा उसके आर पार निकाल दिया। एक भयानक चीख गूंजी। पूरे जंगल में ऐसा लगा मानो हजारों कौवे एक साथ चिल्ला उठे हों। ट्रक कांपता हुआ बरगद के नीचे जा रुका। इंजन अपने आप बंद हो गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बलदेव और रमेश हांफते हुए एक दूसरे को देखने लगे। तभी बरगद की जड़ों के पास से वही औरत फिर प्रकट हुई। अब उसका चेहरा और भी विकृत हो गया था। वह चिल्लाई, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। अब तुमसे ही मेरा अधूरा सफर पूरा होगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि जमीन हिलने लगी। पेड़ की डालियां सरसराने लगीं। बलदेव और रमेश कांप गए। लेकिन तभी दूर से मंत्रों की गूंज सुनाई दी। ओझा, जिसे वे अपने साथ लाए थे, बरगद की जड़ों से बाहर आया। उसने हाथ में जलती हुई मशाल उठाई और जोर से बोला, आज तेरी मुक्ति का समय आ गया है। औरत ने चीख मारकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मशाल की लौ अचानक तेज हो गई। बरगद की जड़ों से निकलकर अग्नि लपटों की तरह फैल गई और औरत को घेर लिया। उसकी चीख रात के अंधेरे को चीरती हुई दूर तक गूंजती रही। धीरे धीरे वह धुएं में बदलकर मिटने लगी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। बलदेव जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, डर और राहत दोनों के। ओझा ने उसकी ओर देखा और कहा, अब वह आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर जो भी अधूरा सफर छोड़ता है, उसकी छाया यहीं अटक जाती है। बरगद का पेड़ फिर सन्नाटे में खड़ा हो गया। बलदेव और रमेश समझ गए कि वे मौत से लौटकर आए हैं, लेकिन यह रहस्य हमेशा उनके साथ जिंदा रहेगा। रात गहरी हो चुकी थी। बरगद के नीचे सब कुछ शांत था, लेकिन बलदेव और रमेश की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। ओझा ने आग बुझाई और पेड़ की जड़ों के पास बैठ गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम दोनों सोच रहे होगे कि ये औरत आखिर कौन थी और क्यों इस रास्ते पर भटक रही थी? बलदेव ने कांपते हुए पूछा। हाँ, उसका चेहरा इतना डरावना क्यों था? उसने मेरा ट्रक क्यों पीछा किया? ओझा ने गहरी सांस ली और बोला, यह कहानी बहुत पुरानी है, करीब 20 साल पहले की। रमेश और बलदेव ध्यान से सुनने लगे। ओझा ने कहा, उसका नाम सावित्री था। वह यहीं पास के गांव में रहती थी। उसका पति ट्रक ड्राइवर था। एक रात दोनों किसी रिश्तेदार की शादी से लौट रहे थे। सावित्री अपने पति के साथ इसी ट्रक में बैठी थी, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। ट्रक खाई में गिर पड़ा। पति की वहीं मौत हो गई। सावित्री बुरी तरह घायल हुई, लेकिन किसी तरह खाई से घिसटते घिसटते ऊपर आई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह चल नहीं पा रही थी। उसने राहगीरों से मदद मांगी, लेकिन रात के अंधेरे में कोई रुका नहीं। लोग डर कर आगे बढ़ गए। वह बरगद तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे मंदिर था और वहां पहुंचने से प्राण बच सकते थे। लेकिन वह अधूरा सफर तय नहीं कर पाई। बरगद से कुछ दूरी पहले ही उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ओझा रुका, फिर धीरे से बोला, मरते समय उसकी आखिरी इच्छा थी बरगद तक पहुंचने की। वही इच्छा अधूरी रह गई। उसी वजह से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। बलदेव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा, तो जब उसने मुझसे कहा कि बरगद तक छोड़ना वो उसी अधूरे सफर की बात थी? ओझा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इतने सालों से उसकी आत्मा ने किसी ड्राइवर को छोड़ा नहीं। जिसे भी वह रास्ते में मिलती, उसका ट्रक हादसे का शिकार हो जाता। कई मौतें इसी वजह से हुई हैं। रमेश ने धीरे से पूछा, तो आज वो क्यों मुक्त हुई? ओझा की आंखों में हल्की चमक आई। क्योंकि तुम दोनों ने उसके आखिरी सफर को पूरा कर दिया। ट्रक सच में बरगद तक पहुंचा। यही वह पल था जिसका इंतजार उसकी आत्मा बरसों से कर रही थी। बलदेव स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डर महसूस करे या दुख। कुछ देर बाद ओझा ने मशाल बुझाकर कहा, अब वो आत्मा फिर कभी नजर नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, हर आत्मा की कोई न कोई अधूरी कहानी होती है। जब तक वो पूरी नहीं होती,
उसका भटकना तय है। बरगद की डालियां हवा में हिल रही थीं, जैसे वे भी उस रहस्य को जानती हों। बलदेव जमीन पर बैठा आसमान की ओर देखने लगा। उसका मन बोझिल था, लेकिन कहीं न कहीं उसे सुकून था कि उसने किसी आत्मा को मुक्ति दिलाई। लेकिन एक सवाल उसके दिल में हमेशा गूंजता रहा, अगर मैं उस रात रुक जाता, अगर मैं उसकी मदद कर पाता, तो क्या उसकी जिंदगी बच सकती थी? बरगद के नीचे की वह रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन बलदेव के भीतर शुरू हुई रात अब कभी खत्म नहीं हुई। उस हादसे के कुछ दिन बाद बलदेव घर लौट आया। गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। सब कहते थे कि खाई में गिरने के बाद कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन बलदेव जिंदा लौट आया। पर बलदेव खुद जानता था, वह जिंदा तो लौट आया, लेकिन पहले वाला इंसान नहीं रहा। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, तो आंखें बंद करते ही सावित्री का चेहरा सामने आ जाता। कभी उसका मुस्कुराना, कभी उसका खून से सना चेहरा, कभी उसकी आवाज। बरगद तक छोड़ देना था। बलदेव पसीने से तरबतर उठ बैठता। उसकी पत्नी पूछती, क्या हुआ? वह बस सिर हिलाकर चुप हो जाता। धीरे धीरे उसका काम प्रभावित होने लगा। वह रात में ट्रक चलाने से डरने लगा। मालिक ने कहा, ड्राइवर होकर अगर तू रात में नहीं चलेगा तो काम कैसे होगा? लेकिन बलदेव के होंठ सिल गए। वह रात में स्टीयरिंग पकड़ते ही कांपने लगता। एक बार मजबूरी में उसने फिर रात का सफर किया। सड़क पर सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही हेडलाइट्स जंगल के बीच पहुंची, उसे लगा कि सफेद साड़ी हवा में लहरा रही है। उसके हाथ कांप गए। उसने ट्रक रोक दिया और आसमान की ओर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, अब तो तूने बरगद तक पहुंचा दिया, अब डर क्यों? वह घबराकर नीचे कूद पड़ा। पूरी रात सड़क किनारे बैठा रहा, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे लोग उसे पागल समझने लगे। कुछ कहते उस पर भूत सवार हो गया है, कुछ कहते इतना बड़ा हादसा देखा है इसलिए दिमागी असर है। लेकिन सच सिर्फ बलदेव जानता था। उसने मौत को अपनी आंखों से देखा था। वह रोज वही रास्ता सपने में देखता। कभी खुद ट्रक चला रहा होता, कभी खाई में गिर रहा होता, कभी सावित्री बगल में बैठी मुस्कुरा रही होती। रमेश कई बार मिलने आया। उसने कहा, भाई डर छोड़, आत्मा को मुक्ति मिल गई है, अब वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बलदेव बस मुस्कुरा देता, पर उसके दिल की गहराई जानती थी, आत्मा भले मुक्त हो गई हो, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ रह गई थी। ओझा ने भी एक दिन समझाया, तू चुना हुआ था, हर आत्मा किसी को न किसी कारण से चुनती है। तू उसके अधूरे सफर का हिस्सा बना, अब तेरे जीवन में उसका असर रहना तय है। उस दिन से बलदेव समझ गया कि यह उसकी किस्मत है। उसने ट्रक चलाना पूरी तरह छोड़ दिया, खेतों में काम करने लगा। लेकिन जब भी दूर से किसी ट्रक की हेडलाइट दिखती, उसका दिल तेज धड़कने लगता। गांव वाले कहते, बलदेव की आंखों में अब अजीब सा डर बस गया है। हाँ, वो डर कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बलदेव जानता था, सावित्री की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उसकी कहानी, उसकी चीख, उसकी अधूरी यात्रा अब हमेशा उसकी यादों में कैद है। उसका जीवन चलता रहा, पर हर रात, हर सन्नाटे में उसे वही आवाज सुनाई देती रही, बरगद तक छोड़ देना था। बरगद के नीचे वाली उस रात से कई साल बीत चुके थे। बलदेव बूढ़ा हो चुका था। उसने कभी दोबारा ट्रक नहीं चलाया। खेतों में काम करता, परिवार पालता और चुपचाप जीवन गुजारता। लेकिन एक रात नींद में ही उसका दिल धड़कना बंद हो गया। लोग कहते हैं कि जाते वक्त भी उसके चेहरे पर डर और हैरानी का भाव था, मानो उसने आखिरी बार भी कुछ देखा हो। उसकी चिता जली, राख ठंडी हुई और धीरे धीरे उसका नाम भी गांव की कहानियों में धुंधला पड़ गया। लेकिन सड़क वहीं रही, बरगद वहीं रहा। समय के साथ वहां और सड़कें बनी, नए ट्रक आने लगे। लोग भूलने लगे कि कभी इस रास्ते पर हादसों की लंबी परछाई रही थी। फिर एक रात एक नया ड्राइवर, जिसका नाम अर्जुन था, उसी रास्ते पर ट्रक लेकर गुजरा। रात का समय था, हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। रेडियो पर गाना बज रहा था। अर्जुन गुनगुना रहा था कि तभी अचानक सड़क के किनारे उसने किसी को खड़ा देखा। सफेद साड़ी में एक औरत। वह चौकन्ना होकर ट्रक धीमा करने लगा, लेकिन अचानक उसने गौर किया कि औरत का चेहरा साफ दिख ही नहीं रहा था, जैसे धुंध में ढका हो।
अर्जुन घबराया और स्पीड बढ़ाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। बरगद तक छोड़ देना था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा आधा धुंधला था, लेकिन आंखों में वही आग थी जो कभी बलदेव ने देखी थी। अर्जुन ने घबराकर ट्रक मोड़ा और सीधा बरगद की ओर बढ़ा। जैसे ही ट्रक बरगद के पास पहुंचा, वही पुराना साया वहां खड़ा मिला। लंबी छोटी सफेद साड़ी और खून से सना चेहरा। उसने हाथ उठाकर अर्जुन का रास्ता रोक दिया। अर्जुन चीख पड़ा। उस रात फिर बरगद के पास एक ट्रक मिला। उल्टा पड़ा, इंजन जलकर राख हो चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ड्राइवर का शव कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि बलदेव की यादों के साथ वह आत्मा भले मुक्त हुई हो, लेकिन उसकी परछाई अब भी बरगद से बंधी है। आज भी जो ड्राइवर रात के समय उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें कभी खिड़की पर कोई दस्तक सुनाई देती है, कभी ट्रक की छत पर ठक ठक की आवाज आती है, और कभी वही फुसफुसाहट, बरगद तक छोड़ देना था। बरगद अब भी खड़ा है और उसका रहस्य अब भी जिंदा है। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लोग, ये थी ट्रक ड्राइवर की सचमुच डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल काली रात को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नीचे कमेंट में बताना कि आपको सबसे डरावनी हिस्सा कौन सा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहो और डरावनी रातों से दूर रहो।